स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक नए वीडियो पीएच स्केल एसिड बेसिस सॉल्ट का टॉपिक में फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे वीडियो पसंद आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उन वीडियोस में कमेंट करिए, अपना प्रॉब्लम को बताइए। आज हम पीएच स्केल और उसके कैलकुलेशन और एवरीडे लाइफ में जो यूज है आज एक ही शॉट में एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज पीएच स्केल। मैं पीएच स्केल का सिंप्लीफिकेशन जो एनसीईआरटी में है पहले वो बताऊंगा, फिर एक्स्ट्रा बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं पीएच का लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पीएच स्केल क्या होता है, व्हाट डज मीन बाय पीएच। सबसे पहला मीनिंग होता है पीएच क्या होता है। पी मीन्स पोटेंज, पी मीन्स पोटेंज, पोटेंज। ये क्या है, एक जर्मन वर्ड है। ये क्या है, जर्मन वर्ड। ये जर्मन वर्ड which means what, German word which means power, which means power, which means power। मतलब क्या बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पीएच, क्या है, पावर ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। H for what, hydrogen, power of hydrogen, that is called the power of hydrogen। What is pH scale? Definition क्या हो गया, what is the definition of pH scale? Definition, it is the scale which measure the pH of the chemical substance and its concentration उस केमिकल सब्सटेंस का पीएच एंड इट्स कंसंट्रेशन टू व्हाट, किसके लिए, टू नो द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर क्या है उसे बताने के लिए। मतलब नेचर का मतलब एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, वो कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं उसके पीएच स्केल के ऊपर। पीएच स्केल का जो मेजरमेंट होता है, ध्यान में रखिए, पीएच इज मेजर्ड फ्रॉम 0 to 14। pH is measured from 0 to 14, 0 से लेके 14 तक at what, at 25 डिग्री सेल्सियस और 298 कैलोरी। दिमाग में याद रखिए 25 डिग्री सेल्सियस एंड 298 कैलोरी में पीएच को मेजर किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन, पीएच डिपेंड्स अपॉन, pH is depends upon the temperature, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है, pH टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, as well as concentration of what, concentration of H plus ion in the सॉल्यूशन के अंदर कितना आयन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, अब हम आते हैं इसका स्केल बना देते हैं और स्केल में इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम एक स्केल बनाते हैं, स्केल में मेजरमेंट डालते हैं। ठीक है, अब आइए इसका मिनट में हम डाल देते हैं 7। दिस इज द पीएच लेवल, दिस इज द व्हाट, पीएच लेवल। एंड यहां पर क्या लिखेंगे हम, H प्लस कंसेंट्रेशन। क्या लिखेंगे, H प्लस कंसेंट्रेशन, 0 to 14। नंबरिंग कर लेते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14। क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So this is the pH level. अब जरा ध्यान दें, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस एट, याद रखिएगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो बता रहे हैं हम कौन सा है, सारा ये खेल हो रहा है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है क्या चीज पूछ ले, टेम्परेचर को भी पूछ सकता है कि डिपेंड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, एमसीक्यू है। ठीक है, तो याद रखिए रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, तो ध्यान में रखिए। ये क्या हो गया, न्यूट्रल कितने पे होता है, दैट इज एट pH 7, दैट इज द परफेक्ट न्यूट्रल सब्सटेंस। परफेक्ट न्यूट्रल, एक्चुअली में बोलने के लिए तो बहुत सारे बोलते हैं ये भी पीएच का न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं परफेक्टली न्यूट्रल नहीं होते हैं। क्या होता है उसमें, स्लाइटली एसिडिक या और बेसिक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल के तौर पे। सबसे पहले चीजें समझते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 10 टू दी पावर 0 से लेके 10 टू दी पावर -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -4, 10 to the power -5, 10 to the power -6, 10 to the power -7, 10 to the power -8, 10 to the power -9, 10 to the power -10, 10 to the power -11, 10 to the power -12, and 10 to the power -13, 10 to the power -14। तो ये आपका रहा क्या रहा, पीएच का वो कंसंट्रेशन, क्या H+ का। अब कुछ बच्चे समझते हैं सर pH 1 है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम है, और पीएच जिसका 14 है 12 है उसका कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज्यादा है। ये पूरी गलत फहमी है, दिमाग से बात को पूरा हटा दो कि पीएच अगर किसी का, ठीक है, 7 या 9 10 है और एक का 2 है, क्या होगा, जिसका पीएच जितना कम होता है उसका H+ आयन उतना ही ज्यादा होता है, उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना कि जिसका पीएच क्या है, जितना कम होता है उतना ही उसका ज्यादा होता है। तो एक चीज है हम बता दे रहे हैं, हाँ थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, कि अगर मान लीजिए जैसे कि वीडियो में कभी कभी धुल्लापन आ रहा है तो मैं थोड़ा सा उसको एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि टैप करना पड़ता है एक बार बीच बीच में। ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो क्लियर नहीं आता है। अब देखिए, अब पीएच से 7 है। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जब हम यहाँ से इधर जाते हैं, पीएच इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। दैट व्हाट, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, अब जब 7 से इधर जाते हैं तो क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, बेसिक कैरेक्टर इधर बढ़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिड, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिड होगा, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक हम जान रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन में ध्यान रखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर इधर से ध्यान में रखिए, सीधा सीधा बात बता रहा हूं, यहां से इधर जाने पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion decreases। मतलब यहां से इधर आने पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus आयन डिक्रीज होता है। pH इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus आयन क्या है, pH इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus आयन क्या होगा, डिक्रीजेस। दिमाग में ये बात को बैठा दीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये टर्म इस्तेमाल करेगा।
100% गारंटी के साथ कहता हूँ। अब आते हैं इसी पे पीएच लेवल में कुछ चीजें एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आपका गैस्ट्रिक, पेट में गैस्ट्रिक है तो गैस्ट्रिक का मतलब होता है एरिया अप्रोक्सीमेटली क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूस होता है पेट में अंदर। आपका बायोलॉजी पढ़े तो इधर का पीएच लेवल कितना होता है 1.2। उसी तरह से क्या होता है 0.5 के आसपास होता है किसका, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड होता है। न्यूट्रल वाटर जो होता है क्या होता है, परफेक्टली न्यूट्रल होता है। कौन सा, परफेक्टली प्योर वाटर, प्योर वाटर। आपका ब्लड जो होता है, ब्लड होता है जो पीएच लेवल क्या होता है 7.4, क्या होता है ब्लड का, ब्लड का पीएच क्या होता है, आपके हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है पीएच लेवल क्या होता है, पीएच 7.4 होता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आते हैं, क्या आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो होता है 10 to 11 के बीच में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 14 नंबर, तो जिसका पीएच 14 हो, 14 वो होता है आपका NaOH। तो ये क्या होता है पीएच 14 है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका पीएच सबसे ज्यादा वो स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली, जिसका पीएच सबसे कम वो स्ट्रांगली एसिडिक। उस बात को हम समझाते हैं कि कंडीशन फॉर पीएच, कंडीशन फॉर पीएच, कंडीशंस फॉर पीएच। पीएच क्या है, इफ पीएच इज ग्रेटर देन 0, greater than 7, then basic in nature, then basic in nature. If pH is equal to 7, then it is neutral in nature, neutral nature. If pH is less than 7, then it is acidic in nature, acidic in nature, acidic in nature, okay, then it is acidic in nature, okay। आते हैं नेक्स्ट, हमें पीएच का पता चल गया, ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक इन नेचर, इक्वल टू है तो न्यूट्रल इन नेचर एंड लेस देन है तो एसिडिक इन नेचर। अब जरा ध्यान से सुनिए, आसान भाषा में वही बता दूं कि पीएच जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट H प्लस आयन, concentration of H plus ion, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही concentration of H plus ion क्या होगा, जितना ज्यादा होगा वो उतना कम होगा, और ये जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा, ये जितना कम होगा उतना ही क्या है वो ज्यादा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो पीएच जिसका जितना कम हाइड्रोजन आयन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में बात याद रखिएगा, पीएच को लेके और कंसंट्रेशन को लेके गड़बड़ मत होइएगा आप लोग का जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हम आते हैं इसका पीएच स्केल, हम समझ गए कि 7 से नीचे क्या है, 7 के बाद क्या है, 7 पे क्या है, ठीक है। कुछ एग्जांपल भी समझ लिए। हम अब आते हैं कि पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, ठीक। पहला फर्स्ट वन हम आते हैं पीएच इन एनिमल्स, एनिमल के अंदर, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी का पीएच याद रखिएगा, प्लांट एंड एनिमल मेनली पीएच, ठीक है, पीएच जो लेवल होता है 7.0 टू 7.8 के बीच में होता है हमारे बॉडी का, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल बॉडी, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल बॉडी का मेनली जो पीएच होता है क्या 7 टू 7.8 होता है, ठीक है। इसी में उनका प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ टेक्स प्लेस, प्रॉपर ग्रोथ टेक्स प्लेस। तो प्रॉपर ग्रोथ टेक्स प्लेस बट एट 7.0 टू 7.8। उसी तरह से आता है सेकेंड पॉइंट में
पीएच ऑफ द सॉइल, पीएच ऑफ द सॉइल, पीएच ऑफ द सॉइल। और पीएच ऑफ द सॉइल जो होता है यार, इट वेरीज, इट वेरीज है, इट वेरीज according to the, according to the, according to the growth of the, growth of the various crop, of the various crop, various crop, various crop, crop, various crops जो होते हैं ये क्या होता है, वेरियस क्रॉप के लिए वेरी करता है। बट यहाँ कंडीशन याद रखिए, if rain contains, if rain contains pH less than 5.5, less than 5.5, then it is called as the acidic rain, acidic rain, which is harmful, which is harmful for the plant, which is harmful for the plant, harmful for the plant, प्लांट के लिए क्या होता है, ये हार्मफुल होता है। अगर पीएच लेवल 5.5 से कम होता है तो वो प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। पूरा दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं पीएच ऑफ दी, हमारा बॉडी का ब्लड का पीएच होता है। पीएच जो होता है वो फिक्स्ड होता है और वो बफर सॉल्यूशन होता है। हम चाहे जितना एसिड खाएं और चाहे जितना बेस खाएं, चाहे जितना एसिड खाएं या बेस खाएं, हम हमारा बॉडी का पीएच जो होगा वो क्या होता है, pH of the blood, ठीक है। pH of the blood क्या होता है हमारा, ठीक है। pH इज इक्वल टू क्या होता है 7.4, मतलब बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। चाहे एसिडिक जितना भी सामान खा लीजिए, हमारा ब्लड ऐसा बना है कि वो क्या करता है, फिर से अपने न्यूट्रल क्या है नॉर्मलाइज करके फिर से pH 7.4 को फिक्स्ड रखता है। उसी तरह से 4 नंबर में आते हैं तो pH जो लेवल होता है, pH ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर pH जो होता है बहुत कम होता है। ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, दैट द pH जो होता है 1.2 होता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका हाईली एसिडिक होता है। सबसे याद रखो, नेचर के अनुसार जो स्टडी करते हैं सबसे ज्यादा होता है जो 1.2 का होता है एनिमल बॉडीज और प्लांट बॉडी में। तो pH लेवल 1.2 होता है। इफ pH कंडीशन लिख लीजिए, इफ pH इंक्रीजेस, pH decreases, then acidic nature in the stomach, स्टोमक क्या हो गया, इंक्रीज करेगा। हमारा पेट में ध्यान रखिए, पीएच लेवल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब पीएच डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो हमारे अंदर बॉडी में क्या होगा, सो दैट एसिडिटी टेक्स प्लेस, सो दैट एसिडिटी टेक्स प्लेस, जो कि आजकल के डेट में बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, कॉमन है, हर 2-4 घर में एक आदमी को मिल जाएगा कि एसिडिटी प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ, एसिडिटी प्रॉब्लम अराइजेस, ठीक है, प्रॉब्लम अराइजेस, सो दैट hence we take what, take a mild base, हम क्या लेते हैं, माइल्ड बेस को लेते हैं, माइल्ड बेस को खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, माइल्ड बेस कॉल्ड एज एंटासिड, क्या करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर एसिडिटी प्रॉब्लम है, कुछ करिए सर, कुछ दवाई दीजिए, मेडिसिन दीजिए। तो क्या हुआ कि माइल्ड बेस, ठीक है, विच इज एन एंटासिड, ठीक है, एंटासिड होता है, और क्या है, which is an antacid and neutralizes the effect of an acid in stomach, तो हमारे स्टोमक का पीएच लेवल जो होता है बहुत कम होता है,
पीएच जो वैल्यू होता है वह कम होता है, एसिडिक हाईली एसिडिक होता है। अगर बहुत कम हो गया और भी कम हो गया, ज़्यादा एसिडिक हो गया तो उस समय एसिडिटी होता है, इरिटेशन होता है, डिस्कम्फर्ट पैदा होता है, आपको पेट में जलन होती है और उस केस में आपको क्या है, आपको एंटी एसिड मेडिसिन लिया जाता है। इट में बी माइल्ड बेस दैट व्हाट सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, दैट इज बेकिंग सोडा। इट में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इस्तेमाल किया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी हाईली कितना एसिडिक, कितना आपका नेचर में प्रॉब्लम है उसके, ठीक है। तो अब हम आते हैं 5 नंबर की बात करते हैं, पीएच, ठीक है, पीएच इन प्लांट्स, पीएच इन प्लांट्स, ठीक है, पीएच इन प्लांट्स। जैसे कि कुछ होता है पीएच इन प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि सम प्लांट्स लाइक व्हाट, निटल प्लांट्स, निटल प्लांट्स, ठीक है, निटल प्लांट्स हैव द मिथानोइक एसिड, उसी को क्या कहते हैं, दैट द फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मिथानोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ठीक है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए वो निटल प्लांट के बाद जो कांटे की तरह होगा, वो जैसे चुभेगा तो हमारे बॉडी में अगर चुभने के बाद वो क्या होता है, इसकी वजह से आपको क्या होता है, खुजलियाँ होती है, इरिटेशन होता है। तो निटल प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिथानोइक एसिड, पीएच लेवल हमारे बॉडी का डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से हमें क्या होता है, इरिटेशन पैदा होता है। क्या होता है, इरिटेशन पैदा होता है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में, pH in some animals for fighting, जैसे कि एंट बीज, ये क्या होते हैं, इनके स्टिंग करते हैं, स्टिंग जो काटते हैं, स्टिंग करते हैं और स्टिंग करने के बाद रिलीज क्या करते हैं, रिलीजेस दी व्हाट, रिलीजेस दी फॉर्मिक एसिड। तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, मधुमक्खी जो होती है, बीज जो होती है, वो काटने के बाद बहुत ज्यादा पेन होता है और उस केस में, ठीक है, हमें क्या होता है, एंटी एसिड कॉल्ड एज व्हाट, एंटी एसिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशिया और लाइम, ठीक है, और लाइम इज यूज टू न्यूट्रलाइज इट। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लाइम का इस्तेमाल करते हैं। चूना आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं चूना। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का इस्तेमाल करते हैं उससे बचाने के लिए आदमी को, कि जलन ना हो, इरिटेशन ना हो, तकलीफ ना हो। तो ये हमारा रहा एवरीडे लाइफ का पीएच जो है, पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, मिटा दूं। अब आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं कि पीएच हमने जान गए, अब आते हैं इसका स्ट्रेंथ के ऊपर। क्या आते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, इसके ही ऊपर क्वेश्चन बनने से बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा गलती होती है सर्सन रीजन में। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड जब आता है टर्म, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ठीक है। कंडीशन लिखता हूं पहला, फर्स्ट कंडीशन, if pH of the acid is low, then it is a strong acid, if pH of the acid is
हाई, हाई लाइक व्हाट 6.5, ठीक है। देन इट इज वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड, बहुत ही वीक एसिड होता है। अब आता है स्ट्रेंथ में, मतलब ये तो पता चल गया जितना ही पीएच कम है उतना ही हाईली एसिडिक है, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है जितना पीएच क्या है उसका कम है, और वो क्या होता है, वो वीक एसिड कहलाता है, ठीक है, वीक एसिड कहलाता है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड के डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन, mixing of an acid and base with water is called as dilution, क्या कहते हैं हम उसे, डाइल्यूशन कहते हैं। सिंपल सा बात समझिए, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर, ध्यान में रखिएगा, इसको उसमें डाला जा रहा है। अब यहां रीजन समझिए, ठीक है, एसिड इज slowly added to the water, because रीजन क्या है, बिकॉज, बीसी मतलब बिकॉज, क्वेश्चन पूछेगा एसएसएल में, एसिड इज स्लोली और बेस इज एडेड स्लोली टू दी वाटर, रीजन में दे देगा, एसएसएल हो गया, रीजन में देगा, क्या बोलेगा, बोलेगा कि बिकॉज इट इज highly exothermic process, because it is highly exothermic process, that's why इसीलिए एसिड को ऐड करते हैं, ना कि वाटर को ऐड करने से it can splash out which can harm us, हमें क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अब डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन होने पे, the concentration of H plus ion, concentration of H plus ion concentration of H plus ion decreases, तो concentration of H plus ion decreases, एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हम दिखा दे रहे हैं आपको कि हाउ, ठीक है, हाउ concentration of H plus ion decreases, ठीक है। तो आपका जरा ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन, मान लीजिए इसके अंदर, मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो था, ये चीज भी क्या था, कंसंट्रेशन जो था आपका 3.2 था, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या था सॉल्यूशन का, 5 था, क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 लीटर था। अब मैंने इसमें 5 लीटर और वाटर ऐड कर दिया, क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, नॉट एसिड, याद रखिएगा, डाइल्यूशन मींस वाटर का इंक्रीज होना, ना कि एसिड का इंक्रीज होना। अरे एसिड इंक्रीज होगा तो H प्लस आयन बनेगा ना, तो याद रखिए डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ये सारा टर्म याद रखिए, किसी भी टर्म को इस्तेमाल, सॉल्वेंट में क्या है, ये पानी की बात कर रहा है, तो पानी बढ़ गया। अब जरा ध्यान देखिए, पहले क्या था, पहले आपका क्या था, 5 लीटर था, अभी कितना है, 10 लीटर, ये कंसंट्रेशन क्या था, 3.2, तो 5 लीटर के लिए 3.2 था, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो 3.2 बाई क्या हो जाएगा, पहले क्या था 5 था, इंटू क्या हो जाएगा 10 होगा, नहीं, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन उल्टा होगा, 3.2 बाई 10 इंटू 5 होगा, और ये क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1.2, मतलब 5 लीटर के अंदर कंसंट्रेशन कितना था 3.2, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3.2 था, ठीक है, अब कंसंट्रेशन 3.2 जो था, ध्यान में रखिएगा, अब 5 लीटर में कितना है 3.2, अरे ऐसे समझ लो, अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो 5 लीटर में H प्लस आयन
10 टू दी पावर क्या था, 10 टू दी पावर कितना था, 10 टू दी पावर 10 लीटर, 10 लीटर में 10 टू दी पावर 5 था, 5 H प्लस आयन था, 10 टू दी पावर 5 H प्लस आयन था। अब यहाँ पर हमने क्या 10 लीटर और ऐड कर दिया, कितना 10 लीटर और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, ये 20 हो गया, ये क्या हो गया 20 हो गया। अब वो H प्लस आयन 20 लीटर हो गया, H प्लस आयन अभी भी उतना ही है, H प्लस आयन अभी भी उतना ही है। तो अब बताइए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या होगा, H प्लस आयन बाई व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 10 लीटर, और यहाँ पर क्या होगा H प्लस आयन बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 20 लीटर। अब खुद बताइए कि यहाँ 10 डिवाइड हुआ, यहाँ पे 20 डिवाइड हुआ, डिसाइड करिए आप, डिसाइड करिए क्या होगा। तो 10 डिवाइड हुआ, यहाँ पे 20 डिवाइड किए, तो वैल्यू ऊपर का सेम है, देखो H प्लस आयन सेम है कि नहीं, सेम है। तो अब डिसाइड करो कि बढ़ेगा या घटेगा, नीचे वाला वैल्यू बढ़ गया, डिनोमिनेटर ज्यादा है, कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, मतलब क्या होगा, वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन। तो दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस, और बेस का भी हो तो बेस का भी OH माइनस आयन डिक्रीज होगा डाइल्यूशन के, कब, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, पानी को ऐड करने पे, पानी को ऐड करने पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होता है हमेशा, ठीक है, हमेशा डिक्रीज होता है। तो आपको इजीली ये टर्म सारे याद होना चाहिए, जो इजीली मैं आसान भाषा में समझाया हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पढ़ाई पसंद आया होगा। इसका कैलकुलेशन जो है, मैं कैलकुलेशन को अलग पार्ट में रखूंगा, क्योंकि ये पूरा फुल्ली NCERT बेस्ड में है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ना चाहता है उसमें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, मैथमेटिकल बेस्ड है, और वो चीजें इंपॉर्टेंट फॉर द NTSC एंड ओलंपियाड, व्हाटएवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर देयर, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ाई पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब इट, ठीक है, लाइक करिए एंड बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमें भी क्या है आगे बढ़ने का और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए मौका मिले। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।